बिगुल बजा रही हैं कि 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी नारी सदी। बस इस कार्यक्रम का यही मूल उद्देश्य है कि आने वाला जो समय है सभी जगह नारियों के द्वारा ही, दफ्तर में देखेंगे, गांव में देखेंगे, हर जगह में प्रचार प्रसार में सब जगह नारियों का महत्व ज़्यादा। तो दीदी आप दो शब्द बोलिए इस नारी शक्ति शिविर में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों मैं अभी हूँ मानस भवन के पास जहाँ चल रहा है नारी सशक्तिकरण शिविर। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और वहाँ का कार्यक्रम देखते हैं और आपको बताते हैं वहाँ का जो नारी सशक्तिकरण जो चल रहा है। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी प्रांतीय नारी सशक्तिकरण चेतना शिविर 2022 जैनम मानस भवन व्हाइट रायपुर, जो दिनांक 27 से 29 दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं चेतना शिविर। बने रहे ब्लॉग पे। और मैं जसपुर जिला से। आप जसपुर जिले से हो। और ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो कब से शुरू है और कब तक रहेगा? 27 तारीख से चालू हुआ कल से। कल से हाँ। और 29 तक रहेगी, कल शाम तक। कल शाम तक। तो इसका विशेष मतलब बोला जाए काहे ये गायत्री, ये कहना चाहिए कि जो नारी शक्ति जो है मतलब जगाने का एक कार्यक्रम है ये। अच्छा, नारी शक्ति का। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जी सर हो रहा है ना। तो बहुत अच्छा लगा। जसपुर जिला से हूँ मैं, मतलब कोतवा का रहने वाला हूँ। कोतवा का रहने वाले हैं। बंजारा नाम है मेरा। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं और लेते हैं यहाँ से कुछ जानकारी यहाँ से। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया आयोजन हो रहा है। मन में कहीं ये लग रहा हो ये कर पाएंगे नहीं या कर पाएंगे, इसको देखे जाना और लेके क्या जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है ये। शक्ति लेकर के जाना, बहनों मेरी, संचार लेकर के जाना। और ये भैया जो शिविर चल रहा है नारी सशक्तिकरण शिविर, इसका क्या उद्देश्य है? ये नारी सशक्तिकरण चल रहा है, अपना शिविर चल रहा है नारी सशक्तिकरण चेतना शिविर। हाँ है ना। ये माता जी के जन्म शताब्दी की तैयारी है। माता जी के जन्म जो है 1926 में हुआ था, जिनका हम 2026 में उसका जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। इसी की ये चेतना शिविर जो है उसी के उपलक्ष्य पे है। उसी के उपलक्ष्य में है चेतना शिविर, नारी सशक्तिकरण चेतना शिविर, है ना। और साथ ही साथ हमारे को शुभ संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो जो संस्कार देने का कार्य है वो कौन करते हैं? माता करती है ना। नारी क्या है, वो दो कुलों को तार सकती है, एक तो पिता के कुल को और एक अपने पति के कुल को। उसका तारण है, जो पुरुष जो होता है वो एक कुल को तार करता है, लेकिन जो नारी जो है वो दो कुल को तार देती है। इसलिए इस धरती में अभी सबसे महत्व आवश्यकता है कि नारी को हमें आगे बढ़ाएं। और उसी के कारण में आप देखें कि हमारे आज देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। सही बात है, ना, बिल्कुल सही बात मुर्मू है भैया। तो वैसे ही हर क्षेत्र में देखेंगे कि नारी आज कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब हम चाहते हैं कि हमारा घर में स्वर्ग जैसा दिव्य वातावरण हो, हमारे घर में चाहते हैं कि हम राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हो, प्रहलाद भक्त जैसे पुत्र हो, महात्मा गांधी जैसे पुत्र हो, सुभाष जैसे पुत्र हो, तो इसके लिए हमें नारी को सशक्त करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। तभी ये संभव है, तभी इस धरा पर स्वर्गीय दिव्य वातावरण उत्पन्न होगा, जिसमें हमारे गुरुदेव का लक्ष्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये गुरुदेव का हमारा उद्देश्य है, पीड़ित मानवता की सेवा करना। जी जी
जी बिल्कुल। और ये सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा ये जो बना हुआ है, ये प्रखर प्रज्ञा जो है हमारे गुरुदेव जो है उनका मधुमक्खी के छत्ते की तरह प्रतीक चिन्ह है। मधुमक्खी का छत्ता वो होता भले है, ही स्थूल रूप एक से रानी मक्खी होती है, इस उसका अपना समाधि स्थल उनका स्थूल रूप से यहाँ नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से बिल्कुल विद्यमान है। ये प्रखर प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की समाधि स्थल है। और साथ ही सजल श्रद्धा वंदनीय माता जी स्नेह सलीला वंदनीय माता जी का प्रतीक चिन्ह है, वो भी सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है। और जो भी आदमी कष्ट कठिनाई लेकर के आता है उसको निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद रूप फलीभूत होता है। बहुत सारे उदाहरण है। तो इस तरीके से ये मशाल जलाए हैं, मशाल एक प्रकाश के रूप में है भैया। हाँ वो तो दिख रहा है, हाँ मशाल के प्रतीक दिख आज रहा है। दुनिया को एक मशाल की आवश्यकता है, एक प्रकाश तले कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने मशाल का प्रतीक चिन्ह दिया है। सर्वधर्म मान करके इसमें इस मशाल में आकर के कार्य करें और धरती को स्वर्ग बनाएं। बहुत अच्छी जानकारी दी भैया आपने, धन्यवाद। भैया आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अशोक कुमार आदित्य है, मैं जांजगीर जिला से हूँ और मेरा ब्लॉक जैजपुर है, गांव ओडिशा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप देख रहे हैं सजल प्रखर, ये भैया जी ने ही बनाया अपने हाथों से, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन। तो हम पूछते हैं भैया इसे बनाने में कितना दिन लगा? तो भैया इसे बनाने में आपको कितने दिन लगा है? जी भाई साहब, मैं एक शांति कुंज से एक स्थायी कार्यकर्ता हूँ और हमेशा किसी भी कार्यक्रम में हो, चाहे 108 कुंडी यज्ञ हो या 1008 कुंडी यज्ञ हो, सभी में जाकर करके ये जो स्टेचू जो बनाया हुआ है परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का जो सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा है, मैं निर्माण करता हूँ। मात्र 2 दिन में तैयार करता हूँ। अच्छा, 2 दिन में तैयार किया। इसके साथ में मैं जवारा तैयार करता हूँ हर जगह में आपको इस तरीके से जवारा लगाया जाता है। और बाहर में मैं सरसों आर्ट किया हूँ, सरसों आर्ट मेरा बहुत ज़बरदस्त है। उसी तरीके से रंगोलियाँ जितना रंगा हुआ है, मैं लगभग मिनटों में बड़े बड़े स्थान में पूरा रंगोली कर रहा हूँ। तो चलिए रंगोली दिखाइएगा। ये भी बता रहा हूँ कि मुझे राज्यपाल पुरस्कार में मिला हुआ है। बहुत बढ़िया भैया, और रंगोली बताओ। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने बहुत ही अच्छी रंगोली प्रस्तुत हुई है और भैया से पूछते हैं कि ये किसने बनाया है और ये क्या संदेश है इस रंगोली में। तो भैया जी बताइए आप। जी भाई साहब, ये जो आप रंगोली देख रहे हैं ये सप्त सूत्री आंदोलन, परम पूज्य गुरुदेव ने सप्त सूत्री आंदोलन चलाया, जिसमें सबसे पहला आंदोलन है शिक्षा आंदोलन है। पहले नंबर में शिक्षा आंदोलन है, जिसके तहत शिक्षा को महत्व दिया। दूसरा आंदोलन है व्यसन मुक्ति आंदोलन, जिसमें शराब, गांजा, भांग और जो जुआ है इसके ऊपर में क्रांति मचाया। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को हमको कैसे संरक्षित करना है, इसके लिए जगह जगह यज्ञों का आयोजन किया गया और यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण को पूरा सुधारा गया। और उसके बाद फिर साधना आंदोलन है। साधना के माध्यम से हम यदि हमारा मन मस्तिष्क को सही रखेंगे तो सारा चीज़ सही हो जाता है। इसके वजह से परम पूज्य गुरुदेव साधना आंदोलन चलाया। उसके बाद स्वास्थ्य आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन के माध्यम से आपको नेचुरोपैथी है, साथ में आयुर्वेद है, इसके बारे में जानकारी, साथ में योग को उनने विशेष महत्व दिया। बच्चा जब गर्भ में रहता है उसको कैसे संस्कार देना है, उसके ऊपर में बच्चों के ऊपर में एक आंदोलन छेड़ा कि बच्चा जब गर्भ में रहता है उसको संस्कार डालना गर्भ से ही होता है, तभी अभिमन्यु जैसे इंसान पैदा लेता है। उसके बाद स्वावलंबन का, परम पूज्य गुरुदेव ने स्वावलंबन को सबसे ज़्यादा जोर दिया। आज जो युवा है पढ़ लिख कर करके अनपढ़ बैठ कर करके गाँव में पड़ा रहता है, उसको हम कैसे स्वावलंबी बनाएं। इसलिए शांति कुंज में एक मासिक सत्र होता है, जिसमें अगरबत्ती, मोमबत्ती, चाक मिट्टी बनाना, रिफिल बनाना, डॉट पेन बनाना, प्लास्टिक मोल्डिंग का काम, स्क्रीन पेंटिंग का काम, संगीत का काम, पौरोहित्य का काम, और इस तरीके से वहाँ करीब 18 प्रकार का कला सिखाया जाता है। इस माध्यम से हम युवा युवती को हम सशक्त बना रहे हैं। और उसके बाद फिर आप आइए इधर देखिए, हमारा जो भारत है, सशक्त भारत कैसे बन रहा है। ये जो है जहाँ मशाल के माध्यम से जगह जगह आज जो हमारा धर्म जो है आगे पीछे हो रहा है,
चारों धर्म को एक साथ मिला करके और उसके बाद मशाल का प्रतीक बना करके सभी धर्मों को एक साथ लेकर के परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण योजना चलाए हैं। ये हमने रंगोली तैयार किया है, नारी जागरण। इसमें शंख फूंकती हुई एक नारी है जो बिगुल बजा रही है कि 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी नारी सदी। बस इस कार्यक्रम का यही मूल उद्देश्य है कि आने वाला जो समय है सभी जगह नारियों के द्वारा ही, दफ्तर में देखेंगे, गांव में देखेंगे, हर जगह में प्रचार प्रसार में सब जगह नारियों का महत्व ज़्यादा है। और आप अपना शुभ नाम बताइए भैया। मेरा नाम है राम कुमार थवाइत है। हाँ। और मैं कला से निपुण हूँ और साथ में ये केवल पेंटिंग नहीं, मैं पेशा से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, टीवी वगैरह रिपेयरिंग करता हूँ। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का जब काम रहता है तब मैं रंगोली वगैरह और थर्मोकोल का काम करता हूँ। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और पूरे कमरों में पूरा सब आवास बनाया गया है इसमें। हाँ, इस साइड में देखिए पूरा ये सारे पूरे आवास है और सभी कमरों में 3 से 5 भाई बहन ठहरे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये कमरों को ऐलान किया गया है। साथ में यहाँ सामूहिक रूप से सभी को आवास दिया गया है। ये आवास है, इधर में लगभग 4000 बहनें आई हैं। 4000 बहनें आई हैं और सभी जगह पूरे ठहरे हुए हैं, सभी कमरों में पूरा। दीदी एक बार आप। मेरा नाम नंदिनी पाटनवार है, मैं बिलासपुर से हूँ। मैं गायत्री परिवार की जिला समन्वयक हूँ बिलासपुर की। और ये नारी सशक्तिकरण चेतना शिविर में मैं आई हुई हूँ। इसके लिए जिस समय लॉकडाउन था उस समय से तैयारी चल रही थी। ऑनलाइन हमारी बहनों ने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेकर के हर जिलों में नारी जागरण कार्यक्रम किया। उसके बाद हर ब्लॉक में नारी जागरण कार्यक्रम किया। और इसी की उपलब्धि यहाँ दिख रही कि इतनी सारी बहनों की उपस्थिति यहाँ है कि हम लोगों ने ऑफलाइन जो हुआ नारी जागरण जिला ऑफलाइन हुआ है। ये सारी ब्लॉकों में हुआ। और इसके बाद आज ये पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों की सम्मेलन नारी चेतना शिविर के रूप में यहाँ हो रही है, जिसमें परम आदरणीय हमारे शैलजी जी की उपस्थिति कल होगी। हमारे डॉक्टर चिन्मय भाई साहब की उपस्थिति कल होगी। आज हमारी शेफाली दीदी का ध्वजारोहण के साथ उनकी उपस्थिति, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम आज शुरुआत हुआ। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, आपने जानकारी दी है ना। तो दीदी आप 2 शब्द बोलिए इस नारी शक्ति शिविर में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में। जिस समय सारी दुनिया कोरोना की चपेट में थी और लोग लॉकडाउन के भय से घर से बाहर निकलना, वैसे भी शासन के निर्देशानुसार अपने घर में थे, उस समय हमारी नारी सशक्तिकरण की वहाँ की हरिद्वार से ऐसा आदेश था कि ऑनलाइन बैठक शुरू की गई है ना। और उसके माध्यम से हम लोगों ने घर घर मतलब ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया। और आज उसी की उपलब्धि है कि हम सारी महिलाएं छत्तीसगढ़ प्रांत की यहाँ चेतना शिविर में आई हैं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ ठीक है। अनुशासन को देख करके, हमारी व्यवस्था को देख करके, आप लोगों की शक्ति से सब व्यवस्था को देख करके, अनुशासन को देख कर उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो हम सब वास्तव में अनुशासित रहें, हर रोज के लिए अनुशासित रहें, हर बहन को बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे, कैसे संगठित रहेंगे। तो हमको कैसे संगठित रहना पड़ेगा? ऐसे संगठित रहेंगे हम लोग बिल्कुल जैसे कि लकड़ी का गट्ठा रहता है। लकड़ी के बहुत सारी लकड़ी के गट्ठे जब बांध दिए जाते हैं तब उसको फिर ऐसा मजबूत हो जाता है कि कोई तोड़ने की कोशिश करे टूटता नहीं है। हमको आप मनुष्य नास्तिक हो गया है, मनुष्य विवेकहीन हो गया है, उनसे सही क्या गलत क्या इसका बोध नहीं रहा। और 1-2 की बात हो तो भी समझ में आए।
पूरी की पूरी मानव जाति पतन के गर्त में गिरने जा रही है। हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है, पतन हो रहा है, पता नहीं कहाँ पताल में जा रही है। और इसी संस्कृति को पुनः विश्वव्यापी, देशव्यापी बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने इस धरती पर प्रज्ञावतार के रूप में अवतरण दिया। आस्था संकट से मनुष्य को उबारने के लिए उन्होंने माँ गायत्री और यज्ञ का सहारा हमें दिया, लेकिन हमने उसे झुंझुना मान लिया